गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कितना दिया मेरे बाबा ने इतनी तो मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसकी रहमत के चर्चे सुने हैं बहुत, कि गम के मारे हुए खुश हुए हैं बहुत। भाई मेरे विश्वास को इसने ही बल दिया, तो ना चीज था इसने क्या कर दिया। बोले खाटू नरेश की, बोले लखदाकार की। जिसने जाना हो चले जाना। आधा घंटा श्याम बाबा की कथा को लगेगा और उसके बाद मैं कुछ नहीं गाऊंगा, उसके बाद जो बैठे हैं वही गाएंगे। लेकिन जिसने जाना हो कथा से पहले ही चले जाओ, अगर बीच में जाओगे तो कथा को अधूरा छोड़ना समझो पाप लगता है साहब। जिसने जाना हो अभी चला जाए। हाँ कोई मजबूरी है जाना है तो जा सकते हो बीच में भी, अगर कोई मजबूरी नहीं तो कथा पूरी श्रवण कर जाना, पूरी सुनकर जाना। ये बात संतों ने कही कि जो श्याम बाबा की कथा को पहली बार सुनता है उसको श्याम बाबा अगर वो एक मांगने आता है तो उसका 100 गुना कर देता है साहब। अब जो सुनना चाहता है एक बार आज्ञा दो, कौन कौन सुनना चाहता है साहब? बोल हारे के सहारे की हो। सुनो सुनाए सयानी कैसे बने शीश के दानी, क्यों दे दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर परदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन कौन सुनना चाहता है? एक बार उठाकर आज्ञा दो साहब, जो बाबा की कथा सुनना चाहता है प्रेम से बड़ा हाथ उठाकर ताली सेवा देकर कहना, हरे का तू है सहारा सबले, भी तुझको पुकारा सबले। हरे का तू है सहारा सबले, भी तुझको पुकारा सबले। हरे का तू है। देखना साहब मेरा गला खराब है, आज 4 कीर्तन थे, चौथा कीर्तन यहाँ पर है। मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा
क्योंकि गला थक चुका है। आप दोनों हाथ उठाकर बाबा को बुलाइए, कहिए ए हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब और कहा जाए, नहीं और सहा जाए बोल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें जबल में चलते रहो भैया, जबल में हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा तो मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी हाथ मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक मिनट साहब, कौन कोई चाहता है कि इस कलयुग में हमारा ठाकुर जैसे अर्जुन की पांडवों की रक्षा की हमारी भी रक्षा करे? उठाओ मेरा हाथ, कह दो ठाकुर से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के हाथ नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाभारत के युग में भीम हुए और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 जैसे ही जन्म लिया सीधा ही 14 साल की उम्र ग्रहण की, जन्म लेते ही 14 साल की उम्र ग्रहण की। मां मोरवी के लाल है, बोलिए मोरवी के लाल की जय हो। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। भैया थोड़ी ढोलक बजा दो। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है साहब, और क्षत्रिय परिवार से है, परवरीक के मन में कुछ शक्तियां हासिल करने की इच्छा पैदा हुई। अपनी मां मोरवी से बोले, मां मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे शक्तियां प्राप्त करूं?
और मोरवी बरबरीक की माँ दुर्गा की उपासक है, माँ दुर्गा को मानती है। मोरवी बोली बेटा जा माँ दुर्गा की तपस्या कर, ना जाने माँ दुर्गा तुझे खुश होकर क्या देने साहब, जा तपस्या कर। और साहब शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। चल पड़े बरबरीक दुर्गा की तपस्या करने के लिए। बोले भोले ओ भोले भोले तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। बाबा शाम से मिला दे। ओ भोले ओ भोले भोले ओ भोले तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। और उसके बाद तपस्या की बरबरीक ने माँ दुर्गा की। और जानते हो दुर्गा माँ ने बरबरीक को खुश होकर उसको क्या दिया? 3 बाण दे दिए, 3 बाण दे दिए। तब से इनका नाम पड़ गया 3 बाण। बोलिए 3 बाणधारी की धारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। मेरे खट्टू वाला सावरिया, खट्टू वालो सावरिया, खट्टू वाला सावरिया, खट्टू वालो सावरिया, बाबा पालनहारी। 3 बाणधारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। खट्टू वाला सावरिया, खट्टू वालो सावरिया, खट्टू वाला सावरिया, खट्टू वालो सावरिया, बाबा पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाण लेकर आए अपनी माँ मोरवी के पास। और मोरवी को बोले माँ जब शक्तियां हासिल होती हैं तो उसे यूज करने का मन करता है, इस्तेमाल करने का मन करता है कि जब शक्तियां मिली कहीं इस्तेमाल तो कर देखूं, मन की इच्छा होती है। माँ मोरवी से बोले माँ मैं युद्ध लड़ने जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आज्ञा देते हो कि मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊं? माँ बोली पहले मुझे 2 वचन देकर जा, जब मैं तुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दूंगी। बरबरीक ने हाथ जोड़े मैया तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दूं ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैंने माँ दुर्गा की तपस्या की और माँ दुर्गा ने मुझे खुश होकर 3 बाण वरदान में दे दिए। 3 बाण दे दिए। जब 3 बाण दिए तो माँ मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? माँ बोली सुन, पहला वचन मुझे ये देकर जा कि युद्ध में तू हारे का सहारा बनेगा, जो भी हारेंगे तू उसका साथ देगा। मोरवी को ये डर था कि कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही है और पांडव तो अकेले होंगे, पांडव तो अकेले होंगे। मोरवी के मन में आया कि ऐसा ना हो अकेले रह जाए और हार जाए। उसने पहले ही ये वचन मांग लिया तू हारे का साथ देगा, तू हारे का साथ देगा। क्या किया बरबरीक ने? वचन दे डाला कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। उसके बाद दूसरा वचन जो श्री कृष्ण ने मोरवी के मुख से बुलवाया
भैया ये बजाते क्यों नहीं आप? मौलवी के मुख से ये वचन बुलवाया, बोले मौलवी बोली बरबरी तू शुद्ध करने के लिए जा रहा है, अगर रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांगे तो उसे मना मत करियो, दे दियो। उसने दूसरा वचन भी दे डाला। और जैसे शंकर भगवान नंदी की सवारी करते हैं और हमारी माता रानी शेर की सवारी करती है, और जानते हो हमारे खाटू वाले किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े की। चल पड़े बरबरी। नीले घोड़े का सवार आयो मेरा सावरिया, नीले घोड़े को सवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया, खाटू वाला सावरिया, मेरे खाटू वाला सावरिया, सावरिया जी मेरो सावरिया, सावरिया जी मेरो सावरिया, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया। चल पड़े बरबरी। लीले पर सवार होकर चारों दिशाएं हिल गई, भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, अर्जुन का रथ हिल गया। अर्जुन बोला एक कन्हैया एक बार जाकर देख ऐसा कौन सा महारथी युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, अभी आया नहीं है, उसके आने से पहले ही मुझे ऐसा लग गया कि जैसे मैं युद्ध को हार गया, अभी पहुंचा नहीं है, पहले ही घबराहट हो गई कि मैं युद्ध को हार गया। एक बार जाकर देखो ऐसा कौन सा महारथी युद्ध में आ रहा है जिससे मेरा रथ हिल गया। फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर गए बरबरी के पास। बोले हे बरबरी कहाँ जाता है, हे बरबरी कहाँ जाता है? फिर बोले पूरा हो जाए, हे बरबरी तू कहाँ जाता है? जानते हो बरबरी क्या बोले कि ब्राह्मण देवता जब तुम मेरा नाम जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तुमने मेरे नाम से मुझे बुला लिया, तुमको छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं हो, जब तुम्हें इस बात का पता है कि भैया मेरा नाम बरबरीक है, तुम ये भी जानते हो कि तुम कहाँ जा रहा हो। ब्राह्मण देवता बोले मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रहा है। फिर बोला बरबरी हे ब्राह्मण देवता मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले अपनी उम्र देखी है, खेलने कूदने की उम्र है, बच्चों का खेल नहीं है युद्ध लड़ना, और तू कहता मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तेरे पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो तू युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है? बरबरी बोले ये जो मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हो ना, एक बाण अगर चला दिया तो एक लोक को जीत लेगा, अगर दूसरा बाण चला दिया तो दूसरे लोक को जीत लेगा, और अगर तीसरा बाण चला दिया तो तीनों लोगों को जीत लेगा। सामने अगर तीसरा बाण चढ़ा दिया तो तीनों लोगों को जीत लेगा। तो बोले ब्राह्मण देवता बोले बरबरी अगर मैं तुझे कुछ कहूं तू कर दिखाएगा कि मुझे पता लगे तू युद्ध में जाने के लायक है कि नहीं है? बरबरी बोले ब्राह्मण देवता आज्ञा करो, जो कहोगे करके दिखा दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले सामने जो वृक्ष लगा है, सामने जो वृक्ष लगा है, एक बाण को छोड़ और सारे पत्तों में छेद हो जाए, जब मैं तुझे मानूं तो युद्ध में जाने के लायक है। निकाला तरकश में से तीर और कमान में लगाकर छोड़ डाला, और जब छोड़ा तो वृक्ष के सभी पत्तों में छेद हो गया साहब। और ब्राह्मण देवता ने
जानबूझकर एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छुपा लिया ताकि मैं बाद में दिखा सकूं, देखिए ये पत्ता रह गया और तू युद्ध में जाने के लायक नहीं है। बोला जब सारे पत्तों में छेद हो गया तो बर्बरीक का तीर ब्राह्मण देवता के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। बोला हे ब्राह्मण देवता, हटा लो अपने पांव को, कहीं ऐसा ना हो ये तीर तुम्हारे पांव के अंदर जाकर उस पत्ते में छेद कर दे जो पत्ता आपके पांव के नीचे रखा है। एकदम से ब्राह्मण देवता ने हटाया अपने पांव को और जानते हो बर्बरीक के उस तीर ने उस पत्ते के अंदर भी छेद कर दिया। ब्राह्मण देवता जान गए ये कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है, अगर एक बार ये चला गया युद्ध में तो एक एक योद्धा को चुन चुन कर मारेगा। जो अभी तक युद्ध में आए नहीं है, अभी घर बैठे हैं, उनका नंबर अभी पड़ेगा, उनको भी घर जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। इसके अंदर इतनी शक्ति है साहब। और तीन बाणधारी चुनकर मारेगा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अगर कौरव हारेंगे तो ये पांडवों की तरफ हो जाएगा, और अगर पांडव हारेंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा। ये अपनी माँ को वचन देकर आया है, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। और सहा जाए कहाँ जाए, और सहा जाए कमजोर का जाए। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, ब्राह्मण देवता बोले इस कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, एक शीश का दान चाहिए। या तो वो शीश अर्जुन का हो सकता है, या तो वो शीश श्री कृष्ण का हो सकता है, या तो वो शीश बर्बरीक तुम्हारा हो सकता है। अर्जुन का शीश मैं ले नहीं सकता क्योंकि अर्जुन ने युद्ध लड़ना है। श्री कृष्ण का शीश मैं ले नहीं सकता, उन्होंने युद्ध को रचना है। अब बचा बर्बरीक तुम्हारा शीश। अगर ये ब्राह्मण ये झोली पसार कर तुमसे अगर तुम्हारा शीश मांगे और इस कलयुग के कल्याण के लिए, क्या तो मुझे अपना शीश दोगे? एक सेकंड नहीं लगाया बर्बरीक ने, बिना सोचे समझे कह दिया कि ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं अपना शीश दूंगा, क्योंकि मैं अपनी मां मोरवी को वचन देकर आया हूं। अगर रास्ते में मुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो उसे मैं खाली नहीं भेजूंगा, जो मांगेगा मैं उसे देकर भेजूंगा। मैं वचन देकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं ब्राह्मण देवता, क्या तुम मुझे दोगे? मैं मोरवी का लाल तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरी बात को मानो चाहे मत मानो, मैं फिर भी तुम्हें शीश का दान दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले बता बर्बरीक क्या चाहिए? सुनना जरा ध्यान से भैया। ब्राह्मण देवता बोले बता क्या चाहिए? बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता तुमने मुझसे शीश का दान मांगा है, तुम कोई छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं हो,
मैं शीश का दान देने से पहले तुमसे ये मांगता हूँ, मैं तुमसे ये मांगता हूँ, तुम एक बार मुझे अपने असली रूप में आकर दर्शन दो। मैं मौलवी का लाल तुमसे वचन देता हूँ कि मैं अपना शीश उतारकर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा प्यारे। श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, तीनों लोगों के स्वामी, उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। आज बर्बरीक को साक्षात विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं। कौन कौन उनका स्वागत करेगा? उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ उठाकर कहना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी हाथ धो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दिखाया ब्राह्मण ने अपना विराट रूप। श्री कृष्ण भगवान साक्षात बर्बरीक के सामने आ गए। बर्बरीक बोले, हे श्री कृष्ण, तीनों लोगों के स्वामी, मैं युद्ध लड़ना चाहता था पर लड़ नहीं पाया। तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, कम से कम युद्ध को देख तो लूं। मैं लड़ना चाहता था पर लड़ नहीं पाया, कम से कम युद्ध को देख तो लूं। श्री कृष्ण बोले, मैं वचन देता हूं, तू शीश का दान दे तो पूरा युद्ध देखेगा। घबराए नहीं बर्बरीक, निकाली तरकश से तलवार। एक सेकंड के लिए भी बर्बरीक के मन के अंदर ये बात नहीं आई कि तू ये क्या करने जा रहा है। अगर रसोई में खाना बनाते बनाते या दुकान पर काम करते करते अगर हमारे हाथ पर कुछ लग जाए तो पूरे परिवार में बताते हैं, देखा चक्कू लग गया सर। पूरे कुनबे को बता देंगे, देख मैंने पानी के नीचे भी दे लिया, पट्टी भी बांध ली, दवाई भी लगा ली, लेकिन खून नहीं रुक रहा, बहुत दर्द होता है। सोचो कि 14 साल के बच्चे ने अपनी माँ को छोड़कर पैदा होते ही तपस्या करने गया, और जब 3 बाण लाया तो माँ से आज्ञा युद्ध की ली, और युद्ध में अभी पहुंचा नहीं, उससे पहले ही अपना शीश का दान देने जा रहा है। सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी साहब, क्या बीतती होगी। अरे साहब, किसी पर एहसान कर कर मंदिर में मत आया करो, अपने लिए आया करो। अरे जिसने तुम्हारे और मेरे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए अरे शीश का दान दे दिया, तो तुम्हारी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता प्यारे। शीश का दान मुरली वाले ने, 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 शीश उतार खाटू, शीश उतार खाटू वाले ने, खाटू वाले ने, शीश उतार 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 खाटू
झोली में डाल दिया प्यारे, अपने लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए, कलयुग के कल्याण के लिए साहब। एक सेकंड नहीं लगाया, शीश उतार कर डाल डाला, डाल दिया झोली में। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान कराया और अमृत पान कराकर उसे हिमाचल की चोटी पर रख दिया साहब कि बोले बरबरी तू यहाँ बैठकर सारा का सारा युद्ध देख। और जब युद्ध समाप्त हुआ, कौरव हार गए और पांडव, किस किस को पता है इस बात का कि कौरव हारे और पांडव? पक्की बात है, जब युद्ध समाप्त हुआ कौरव हार गए और पांडव जीत गए। अगर कोई काम हम करते हैं ना, क्या आज सोनू सवरिया ने बाबा की कथा सुनाई, तो सोनू सवरिया घर जाकर कहेगा मैंने कथा सुनाई। घमंड आ गया, अहम आ गया। कोई काम किया मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो ठाकुर ने किया है? गाड़ी ले ली, बहुत सुंदर नई फरारी निकलवाई, लोगों को कहोगे रिश्तेदारी में मैंने फरारी ली है, लेकिन भगवान ना करे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा एक ही बात कहोगे, हे भगवान तूने क्या कर दिया? अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो उसने किया। जब पांडव जीत गए उनको भी घमंड हो गया। युधिष्ठिर बोले ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया। भीम बोले कि मेरी गदा की वजह से जीता गया, मैंने एक एक को गदा से पकड़ा। अर्जुन बोले मैंने तीर मारे। नकुल सहदेव ना जाने क्या क्या बोलने लगे, मेरी वजह से जीता गया। घमंड हो गया, अहम आ गया। युधिष्ठिर बोले अरे भाइयों आपस में मत लड़ो, इस युद्ध का निर्णय लेना है। चलो चले मुरली वाले के पास, चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास, चले मुरली वाले के पास। पांडव गए ठाकुर के पास। ठाकुर को बोले कन्हैया तू तो तीनों लोगों का मालिक है, हमें ये बता कि युद्ध युधिष्ठिर की वजह से जीता गया या भीम या अर्जुन या नकुल या सहदेव की वजह से जीता गया? ठाकुर बोले जब गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसकी नजर सामने होती है, वो लेफ्ट राइट नहीं देखता। मैं तो अर्जुन तुम्हारे रथ का सारथी था, मैं इधर उधर कैसे देखता, मेरी तो नजर सामने थी, कहीं तुम्हारा रथ पलट ना जाए। फिर बोले अर्जुन कि भगवान कोई ना कोई तो निर्णय चाहिए, हमें बताओ कि युद्ध किसने जितवाया, मैंने जितवाया या बड़े भैया ने जितवाया या भीम ने या इसने या नकुल ने सहदेव ने? तो बोले श्री कृष्ण मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। युधिष्ठिर बोले प्रभु जल्दी बताओ कहाँ चलना है? मुरली वाला बोला ठाकुर चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान सभी गए उस शीश के पास पूछने के लिए कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। श्री कृष्ण बोले बरबरी तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया? युधिष्ठिर भीम अर्जुन या नकुल या सहदेव की वजह से बताओ। बरबरी जानते हो क्या बोले? बरबरी बोले युधिष्ठिर भीम हे अर्जुन हे नकुल सहदेव किस बात का घमंड करते हो? ना युद्ध तुमने जिताया, ना इसने ना उसने ना किसी ने,
ये युद्ध किसी ने नहीं जिताया, मुझे तो युद्ध में केवल एक ही चीज दिखी, मरने वाला भी श्री कृष्ण था और मारने वाला भी श्री कृष्ण था। और एक चीज देखी बर्बरीक बोले, द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए जितने भी योद्धा मर रहे थे उनका लहू पी रही थी। श्री कृष्ण को ये दोनों बातें पसंद आ गई कि मरने वाला भी श्री कृष्ण और मारने वाला भी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को सबके अंदर बसता है साहब। हम कहते हैं सच्चों में बसता है, अरे झूठों में नहीं बसता क्या? भगवान को तो ये आंख नहीं लगी कि ये झूठा है कि सच्चा है। भगवान को इतना पता है कि चाहे इंसान है, चाहे कुत्ता है, चाहे किसी भी जात का है, कोई भी जीव है, भगवान हर प्राणी में, जीव में बसता है। और इतना ही नहीं, भगवान निर्जीव वस्तुओं में भी बसता है साहब। बोले मुझे तो केवल एक ही चीज दिखी, मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी। ये बात ठाकुर को पसंद आ गई। ठाकुर बोले, मैंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी। बोले बरबरी, अब सुनना भैया प्रेमियों, ये बात बड़ी गहरी है सुनने की। कैसे जो अपनी माँ को वचन दिए तो वो वरदान में श्री कृष्ण ने कैसे बदल डाले। कौन कौन सुनना चाहता है बताओ इस बात को। जो दो वचन देकर आया अपनी माँ मौरवी को बरबरी, और कैसे श्री कृष्ण ने उन वचनों को वरदान में बदल दिया। उठाओ दोनों हाथ, बोल हारे के सहारे की। बनने जा रहे हैं शाम, आप बरबरी शाम बनने जा रहे हैं। कौन कौन स्वागत करेगा अपने शाम का? चलो हाथ उठाकर कहना, हारे का तू है सहारा सावरे, भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। कहीं और सहा जाए अब और कहा जाए, कहीं और सहा जाए अब और कहा जाए, कहीं और सहा जाए अब और कहा जाए। कहीं और सहा जाए तो हाथ उठाओ, कहा जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। श्री कृष्ण बोले, बरबरी पहला वचन जो तूने अपनी माँ को दिया कि जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, ये वचन देकर आया था। लेकिन इन वचन को आज मैं वरदान में बदलता हूं। इस कलयुग में जो तेरे दरबार में हार कर आएगा उसे तू कभी खाली नहीं भेजेगा, उसकी झोली को भर कर भेजेगा। के सहारे की। और दूसरा वचन क्या था? दूसरा वचन बताओ। अगर रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो उसे मना नहीं करेगा। श्री कृष्ण बोले, मैं इस वचन को भी वरदान में बदलता हूं। श्री कृष्ण बोले, बरबरी अगर तेरे दरबार में तो आंसू बहाकर अगर कोई भी भक्त आकर तुझसे कोई कुछ मांग लेगा तू कभी भी उसको मना नहीं करेगा, चाहे वो तुझसे तुझको ही क्यों ना मांग ले, तू उसको इस दरबार से खाली नहीं भेजेगा। श्री कृष्ण बोले, दो वचन दिए, दो वरदान में बदल
वरदान देता हूं तुझे, सुनना जरा ध्यान से। श्री कृष्ण बोले जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरे भक्तों की गिनती भी बढ़ती चली जाएगी। सोचिए सन 2000 में कुछ ही सैकड़ों लोग खाटू जाया करते थे, आज सन 2022 में रोज दिन ब दिन करोड़ों से भी करोड़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये भैया सच है कि झूठ है, ये बात अपने आप सोच लेना। बोल हारे के सहारे के श्री कृष्ण बोले अगर कलयुग के अंदर कोई भी श्याम नाम से अपनी सहायता के लिए कुछ बुलाएगा किसी को भी कि श्याम मेरे घर में ये परेशानी है, तू मेरी सहायता करने के लिए आ, उस वक्त वृंदावन से चलकर बांके बिहारी उसकी सहायता करने नहीं आएंगे। उस वक्त तू खाटू से चलकर उन भक्तों की सहायता करने के लिए खाटू वाला श्याम बनकर आएगा। बोले खाटू कलयुग के अंदर तू मेरे नाम से जाना चाहेगा, लोग परवरीक के नाम से तुझे नहीं पहचानेंगे, लोग पहचानेंगे श्याम बाबा की जय हो। हमारा बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखता। कहीं सोचते हो कि हमारा बाबा किसी का किया हुआ भूल जाएगा। अरे जितना तुम उसके लिए करते हो बाबा 100 गुना कर तुम्हें देता है साहब। ना जाने किस किस मुसीबत से तुम्हें बचाता है। खाटू के राजा ने खाटू का मंदिर बनवाया और वहां पर वो शीश विराजमान किया गया। खाटू के राजा ने वहां मंदिर बनवाया और वो शीश वहां विराजमान किया गया राजस्थान में। और आज भी हमारा बाबा अपनी जयकार नहीं लगवाता, उसने मंदिर बनवाया और हमारा बाबा अपनी जयकार नहीं लगवाता, हमेशा जयकार क्या लगती है? खाटू नरेश की। खाटू नरेश का मतलब खाटू का राजा, जो उस वक्त राजा हुआ करते थे, उन्होंने मंदिर बनवाया और बाबा का स्वागत किया, उनकी पूजा की, आरती की, वहां शीश विराजमान हुआ। तो बाबा ने अपना जयकारा नहीं लगवाया, बाबा ने सबसे पहला जयकारा हमेशा यही था खाटू नरेश की। ये जो जयकारे बने ये हमने बनाए कि श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। जब उन वरदानों को हमने सुना, लेकिन जो पहला जयकारा था वो केवल यही था, खाटू नरेश के। तो साहब किस किस को कथा समझ आई एक बार जरा हाथ उठाकर बताना। और कथा सुनने के बाद किस किस को प्रेम हुआ ठाकुर से, हमारे बाबा से? उठाओ दोनों हाथ जिसको प्रेम हुआ, बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर जिसको प्रेम है बाबा से। अच्छा लगा हो कि बाबा ने अपने शीश का दान हमारे लिए